Hello student, very good morning all of you. Uh, you know, Shaista from Jamshedpur Workers College. Today my topic is CPU scheduling. CPU शेड्यूलिंग में हम लोग पढ़ेंगे कि रेडी स्टेट से जो रनिंग स्टेट में प्रोसेस जाता है, ये किसका काम है कि रेडी स्टेट से प्रोसेस को चूज़ करना, रनिंग स्टेट में लेकर के जाना। इसके लिए कौन सा एल्गोरिदम का यूज़ होता है, कब जाता है, रनिंग स्टेट से प्रोसेस ब्लॉक स्टेट में कैसे जाता है, और कौन कौन सा डिफरेंट एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं। हम CPU को हमेशा क्या बोले रनिंग स्टेट में रखने के लिए, मतलब CPU का यूटिलाइजेशन बढ़ाने के लिए। ओके, तो यहाँ पे शेड्यूलर का जॉब बेसिकली ये क्या होता है, इट इज़ द चेंज ऑफ रेडी स्टेट टू रनिंग स्टेट ऑफ द प्रोसेस, है ना। CPU scheduler selects process among the processes that are in the ready queue and that are ready to execute and allocates CPU to one of them. हम लोग ये जानते हैं कि सिस्टम में नंबर्स ऑफ प्रोसेस रहता है ना। वो प्रोसेस में से कुछ प्रोसेस होता है जो रेडी क्यू में ला करके रखते हैं। रेडी क्यू का मतलब होता है कि प्रोसेस जो मेन मेमोरी में है, ठीक है। अब उस प्रोसेस में से रेडी क्यू से रनिंग स्टेट, मतलब मेन मेमोरी में सेट ऑफ प्रोसेस है जो रेडी होने है एग्जीक्यूट करने के लिए, बट उसमें से भी कौन सा प्रोसेस जाएगा सीपीयू में, कौन सा प्रोसेस जाएगा प्रोसेसर के पास, ये सेलेक्ट करना होता है। तो ये शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम होता है कि रेडी क्यू से प्रोसेस को सेलेक्ट करे और सीपीयू को दे, है ना, प्रोसेसर को एलोकेट्स करे, ठीक है। इसके लिए अलग अलग एल्गोरिदम है जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी इससे पहले बताए थे कि न्यू स्टेट में बहुत सारा सिस्टम में प्रोसेस रहता है जिसको पहले रेडी क्यू में लेकर के आते हैं। तो ये काम होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का कि न्यू स्टेट में, मतलब सेकेंडरी स्टोरेज में प्रोसेस जो रहता है उसको मेन मेमोरी में ला करके देना, है ना। अभी दो शेड्यूलर आप लोगों को क्लियर हो गया, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का जॉब एंड शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का जॉब। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का जॉब क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज से प्रोसेस लाना, जो प्रोसेस रेडी है, मतलब सारा रिसोर्स अवेलेबल है, उनको रेडी क्यू में रखना ला करके प्रोसेसर को एलोकेट्स करने के लिए। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम क्या है कि रेडी क्यू से प्रोसेस को उठाना और प्रोसेसर को एलोकेट करना, ठीक है। नेक्स्ट, तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को और भी क्या बोलते हैं, डिस्पैचर भी बोलते हैं। तो इस चैप्टर में और क्या क्या पढ़ेंगे, सीपीयू शेड्यूलिंग डिसीजन में टेक्स प्लेस व्हेन अ प्रोसेस, कब कब होता है सीपीयू शेड्यूलिंग, स्विचेस फ्रॉम रनिंग स्टेट टू, जब रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट में आता है, स्विचेस फ्रॉम रनिंग स्टेट टू रेडी स्टेट, रनिंग से रेडी में जाता है, वेटिंग से रेडी में जाता है, या फिर प्रोसेस टर्मिनेट करता है, ठीक है। क्लियर हो गया, ये चार स्टेट है। क्या क्या, रनिंग से वेटिंग में आना, रनिंग से रेडी में जाना, वेटिंग से रेडी में जाना, ठीक है, और रनिंग से बाहर टर्मिनेट। सीपीयू शेड्यूलिंग हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो ये चीज़ ध्यान दीजिए कि रनिंग स्टेट का मतलब क्या होता है कि प्रोसेस जब रनिंग स्टेट में है, मतलब प्रोसेसर के अंदर है, सीपीयू के अंदर है। इसीलिए यहाँ चारों पॉइंट में क्या है कि रनिंग टू वेटिंग, मतलब सीपीयू से निकल रहा है प्रोसेस, वेटिंग स्टेट में जा रहा है, सीपीयू से निकल रहा है फिर से रेडी क्यू में जा रहा है, वेटिंग से जा रहा है फिर से रेडी क्यू में कि अब सीपीयू को एलोकेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट, सीपीयू में जब कंप्लीट हो जा रहा है प्रोसेस, उसके बाद टर्मिनेट कर रहा है। तो इसका क्राइटेरिया क्या क्या है, सीपीयू का यूटिलाइजेशन खुद हम लोग ध्यान में रखेंगे। सीपीयू का यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सीपीयू को ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखना, है ना। कीप द सीपीयू बिजी एज मच एज वी कैन, एज पॉसिबल। टर्न अराउंड टाइम देखना, टर्न अराउंड टाइम किसको बोलते हैं, किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। वेटिंग टाइम किसको बोलते हैं, प्रोसेस डाल दिया गया है रेडी क्यू में, बट वो प्रोसेस को तुरंत वो प्रोसेसर को एलोकेट नहीं हो रहा है, वो रेडी क्यू में वेट हो रहा है। तो कोई पर्टिकुलर प्रोसेस को जैसे ही सीपीयू एलोकेट करता है, मतलब रेडी क्यू में वो आया और इंतज़ार कर रहा है कि जब तक कि वो सीपीयू में नहीं जाता है ना, प्रोसेसर को एलोकेट नहीं होता है, तो ये जो इंतज़ार करने का टाइम है ना, इस टाइम को बोलते हैं हम लोग वेटिंग टाइम, ठीक है। अमाउंट ऑफ टाइम अ प्रोसेस हैज़ बीन वेटिंग इन द क्यू,
कितना टाइम वो इंतज़ार कर रहा है क्यू में, किसके लिए, प्रोसेसर के लिए। रिस्पॉन्स टाइम क्या हुआ, अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स फ्रॉम व्हेन अ रिक्वेस्ट वाज सबमिटेड अंटिल द फर्स्ट रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड नॉट आउटपुट। ठीक है, इसको हम लोग ना राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग के टर्म में आप लेके सोचोगे, आगे हम एक्सप्लेन करेंगे तभी समझ में आएगा ज़्यादा। ठीक है, क्राइटेरिया क्या है, सीपीयू का यूटिलाइजेशन बढ़ाना है, मैक्सिमम थ्रूपुट होना चाहिए, मिनिमम टर्न अराउंड टाइम होना चाहिए, मिनिमम वेटिंग टाइम होना चाहिए और मिनिमम रिस्पॉन्स टाइम होना चाहिए। इसके लिए जो एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड एल्गोरिदम है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग है, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग है एंड डबल क्यू शेड्यूलिंग है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड शेड्यूलिंग, मतलब रेडी क्यू में अगर हमारे पास 10 प्रोसेस है तो कौन सा प्रोसेस पहले जाएगा सीपीयू में, इसके लिए एल्गोरिदम है ना, ये चारों एल्गोरिदम इसी के लिए है। मतलब किस बेसिस पे हम सेलेक्ट करेंगे प्रोसेस को और प्रोसेसर को एलोकेट करवाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड एल्गोरिदम क्या कहता है कि जो प्रोसेस सबसे पहले रेडी क्यू में आया है उसी प्रोसेस को सबसे पहले हम प्रोसेसर को सबमिट करेंगे। ठीक है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग में क्या कहते हैं कि हम हर प्रोसेस का जो प्रोसेस आता है रेडी क्यू में उसके साथ प्रायोरिटी रहता है प्रोसेस का टाइम रहता है कि मतलब वो सीपीयू का कितना टाइम लेगा उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। तो शॉर्टेस्ट जॉब शेड्यूलिंग में क्या होता है कि सबसे कम टाइम, जिसको प्रोसेसिंग टाइम, मतलब अगर 10 प्रोसेस है हमारे पास रेडी क्यू में, 10 में से सबसे कम टाइम जिसको एग्जीक्यूट करने के लिए लेगा उसको सबमिट करेंगे, किसको, प्रोसेसर को। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में जिसका हाई प्रायोरिटी रहेगा उसको सेंड करेंगे। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में अभी तक में क्या होता है, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग यहाँ पे ना 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, प्रीम्प्टिव नॉन प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग, है ना। प्रीम्प्टिव नॉन प्रीम्प्टिव में क्या होता है, मतलब एक बार हम सीपीयू को दे दिए तो हम प्रोसेस को बाहर नहीं आ सकता, मतलब जब उसका प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगा तभी बाहर आएगा। और दूसरा कैटेगरी क्या है कि एक बार जब हम एक तो बताया कि एक सीपीयू में जैसे चला गया है, जब कंप्लीट हो जाएगा उसका सारे प्रोसेस तभी वो आएगा सीपीयू से बाहर, है ना, जिसमें हम लोग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट और प्रायोरिटी शेड्यूलिंग जाता है। बट दूसरा कैटेगरी क्या बताया है जिसमें राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग आता है कि सीपीयू में हम सीपीयू को एक टाइम स्लाइस में बांध देते हैं ना, कि कोई भी प्रोसेस सीपीयू में जाएगा तो वो 3 सेकंड तक ही या 3 नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, मतलब जो भी एक टाइम स्लाइस बांध देते हैं कि कोई भी प्रोसेस जाएगा अपने पूरे प्रोसेसिंग टाइम का उतना ही टाइम सीपीयू में स्पेंड करेगा। ठीक है, रिमेनिंग टाइम फिर वो नेक्स्ट जाएगा क्यू में लगेगा। ये प्रोसेस होगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर, बट टाइम स्लाइस रहेगा, मतलब जितने राउंड में होगा वो कंप्लीट करेगा। तो एक बार सीपीयू में जाएगा तो कंप्लीट करके नहीं आएगा, वो इंटरवल में कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो चलिए अब एक्सप्लेन करते हैं 1 बाय 1 पांचों शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, प्लीज़ कंटिन्यू आप लोग देखते रहिए। थैंक यू।